दोस्तों, आप सभी का मीन राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। चाहे मर जाना, लेकिन सितंबर के महीने में इन 3 स्थानों पर भूल कर भी मत जाना, वरना तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतों का नया दौर शुरू हो जाएगा। नए महीने में जो तुम हासिल करना चाहते थे, वो चीज तुमसे दूर चली जाएगी और तुम दाने दाने के लिए तरसने को मोहताज हो जाओगे, क्योंकि हम उन 3 स्थानों के बारे में आज की वीडियो में तुम्हें बताने वाले हैं, जहां जाकर तुम अपने सारे पुण्य को समाप्त कर लेते हो। यानी स्थानों के अंदर एक ऐसी नकारात्मकता होती है, ऐसी नेगेटिविटी होती है कि जो इंसान इन जगह पर जाता है, अपने आप उसका मानसिक संतुलन खराब रहने लगता है। वो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, अपने हाथों अपने रिश्ते खराब कर लेता है। माता लक्ष्मी भी उससे रूठ जाती है और उस इंसान के पास पैसा नहीं आता। इसलिए आज की वीडियो तुम्हें बिल्कुल अंत तक देखनी है, क्योंकि सितंबर के नए महीने से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं और एक मन में विश्वास है कि पिछला समय जैसा गया हमें मंजूर है। लेकिन अब नए सितंबर महीने में हम सफलता के कीर्तिमान जरूर स्थापित करेंगे। लेकिन अगर तुम्हें जीवन में कुछ करना है और अपनी मेहनत का संपूर्ण परिणाम प्राप्त करना है, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक सुन लेना, क्योंकि आज की यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी में उम्मीद की किरण बनकर आई है। क्योंकि पिछले कई सारे महीने संघर्ष में बीते हैं। पैसा महीने की शुरुआत में आता में तो है, लेकिन महीने का अंत होते होते सारा पैसा हाथ से चला जाता है। तुम्हारी ना तो बचत होती है, ना भविष्य की कोई योजना बन पाती है। आखिर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? तुम इस बात को बहुत हल्के में ले रहे हो, लेकिन गलती तुम सबसे बड़ी ये कर रहे हो कि जाने अनजाने में तुम्हारे कदम कुछ ऐसी जगह पर पड़ रहे हैं जहां जाकर तुम अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल रहे हो। अगर तुमने इन जगह पर जाना छोड़ दिया, तो हम डंके की चोट पर कहते हैं, तुम्हारा सौभाग्य लौट कर आ जाएगा। तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। तुम्हारा हर काम चुटकियों में बन जाएगा। पूरी दुनिया तुम्हें सलाम ठोकेगी और हर तरफ तुम्हारा ही जलवा होगा। बस इन 3 जगह से दूर रहना। अब तुम्हारे मन में भी यह जानने की इच्छुकता आ चुकी होगी, गुरुजी, अब जल्दी से हमें बता दीजिए वो कौन से 3 स्थान हैं जहां हमें सितंबर के महीने में अपने कदम नहीं रखने हैं। वो 3 स्थान जहां हमें सितंबर के महीने में बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो आज के वीडियो में एक एक करके आपको सारी बातें विस्तार से समझाएंगे। अगर तुम भी माता रानी के सच्चे भक्त हो, तो बिना देर करे इस वीडियो को लाइक कर देना और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिख देना। आज तुम्हारा बहुत बड़ा काम जरूर बनने वाला है। हम जहां रहते हैं, जिस स्थान पर हम बैठे होते हैं, उस वातावरण में भी एक शक्ति होती है। वो शक्ति सकारात्मक भी हो सकती है, वो शक्ति नकारात्मक भी हो सकती है। आपने खुद ने महसूस किया होगा कि कभी कभी कुछ लोगों के घर हम जाते हैं तो वह हमें अच्छा नहीं लगता और मन करता है कि यहां से बस चल दिया जाए। वहीं कुछ ऐसे घर भी होते हैं जहां हम जाते हैं तो वहां से उठने का ही मन नहीं करता। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे सकारात्मक और नकारात्मक शक्ति का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप शुरू से भगवान के भक्त रहे हैं। आपने हमेशा भगवान की पूजा करी है। अपने घर में भी समय पर तुम दिया बत्ती करते हो और प्रति तुम्हारी आस्था बहुत ज्यादा है, जिस वजह से तुम्हारी आत्मा निर्मल हो चुकी है, तुम्हारा हृदय पवित्र हो चुका है। तुम्हारे अंदर सकारात्मक शक्तियां हैं और ये सकारात्मक शक्तियां वहीं जाना पसंद करती है जहां पर इनका मेल जोल सकारात्मकता के साथ हो। आपके भीतर मौजूद सकारात्मकता जब गलत जगह पर जाती है, तो वो आपसे रूठ जाती है और आपको छोड़कर चली जाती है, जिससे आप नेगेटिव होने लग जाते हो। आपका बुरा समय शुरू हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी सकारात्मक शक्ति आपसे रूठकर कहीं ना जाए, तो इन 3 जगह पर भूल कर भी मत जाना। जिसमें से सबसे पहली जगह जो हम आपको बताना चाहते हैं, वो है पुराना पीपल या बरगद का पेड़। वैसे तो हिंदू धर्म में बरगद और पीपल ये दोनों ही पेड़ पूजनीय हैं, लेकिन इनके पूजा करने का भी एक निश्चित समय है। आप ब्रह्म मुहूर्त में इनकी पूजा करिए। आप दोपहर 12 बजे से पहले इनकी पूजा करिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, रात्रि का समय आता है, वैसे वैसे इन थपेड़ों के ऊपर बुरी आत्माएं, बुरे साएं और नकारात्मक
उड़ जाए अपना डेरा जमाना शुरू कर देती है। आप कभी कभी रात्रि में दोस्तों के साथ कहीं अंधेरे में चले जाते हैं। मान लो आप कोई वस्तु लेने कहीं पर चले गए, आपका ध्यान नहीं गया और आप किसी पुराने पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे रात्रि को रुक गए, या आपकी गाड़ी खराब हो गई, कुछ भी स्थिति बन गई। जहां भी आप रात्रि के समय रुके हैं, अपने चारों ओर नजर घुमाकर जरूर देख लेना, कहीं मैं किसी पुराने पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे तो नहीं खड़ा हूं। क्योंकि सितंबर के महीने में इस जगह पर अगर आपका कदम गया तो समझ लेना बहुत बड़ी गलती आपके हाथों हो गई, और इस गलती को सुधारने का कोई मौका भी आपको नहीं मिलेगा। यह गलती आपसे हुई, वैसे ही उस बरगद या पीपल के पेड़ पर मौजूद नकारात्मकता आपके सर पर डेरा जमा लेती है। आप वहां आते तो अकेले हैं, लेकिन वहां से अपने साथ बहुत सारी नकारात्मकता ले जाते हैं और अगले ही दिन से प्रभाव होना शुरू हो जाता है। देखिए, इंसान चिड़चिड़ा होने लगता है, सब पर गुस्सा करने लगता है, जिनके साथ वो पहले बहुत अच्छी तरह से रहा करता था उन्हें भी गाली बकने लगता है। एक ऐसा इंसान जो हमेशा से मृदुभाषी रहा हो, वो भी अपने मुंह से शब्द निकालने लगता है। ऐसा प्रभाव इन जगह का होता है जो मानसिक रूप से हमारे ऊपर बहुत बड़ा असर डालती है। तो आप जो पहला स्थान गुरुजी ने बताया है, इस सितंबर के महीने में किसी भी पुराने बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे मत जाना। खास तौर पर रात्रि के समय बहुत बुरा प्रभाव उसका होता है और आप बाद में पछताएंगे, आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। अगले नंबर पर हम आपको उस जगह पर जाने की मनाही देते हैं जहां पर कोई भी कब्रिस्तान हो। हमारे हिंदू धर्म में श्मशान घाट होते हैं जिनमें साक्षात महादेव का निवास माना जाता है। श्मशान घाट में जब किसी शव की चिता जलाई जाती है तो कायदे से देखा जाए तो उसे मुक्ति मिल जाती है, लेकिन कब्रिस्तान में ऐसा नहीं होता। वहां पर शव दफन किए जाते हैं, जिस वजह से वो स्थान कई तरह से नकारात्मक ऊर्जाओं से भरा होता है। मान लीजिए नया महीना है, आप अपने परिवार के साथ गुजर रहे हैं और आपने नजरअंदाज कर दिया कि सामने कब्रिस्तान है और आप वहीं से गुजर गए। वहीं पर खड़े होकर आपने कुछ खा लिया, वहीं पर आपने मान लीजिए पेशाब कर दिया। तो ये चीजें आपके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें ला सकती हैं। आपको ऐसा लगता है कि इन सब चीजों को मानने से क्या होगा, ये तो अंधविश्वास की बातें हैं, लेकिन हमें हर उस चीज को मानना होगा जो धार्मिक तौर पर हमसे जुड़ी हुई है। जैसे कि श्मशान घाट में शिव का निवास है, जहां पर बैठने से शांति मिलती है, पवित्रता का एहसास होता है, लेकिन कब्रिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए सितंबर के महीने में कब्रिस्तान से ज्यादा दूर रहना। अगर आप अपने ऑफिस जाते हैं, अपनी दुकान पर जाते और बीच रास्ते में कहीं पर कब्रिस्तान पड़ता है, तो रास्ता आपको बदल लेना है। आपको अब उधर से नहीं जाना है, वरना आप लगातार ऐसा करते रहेंगे तो नए महीने में बहुत सारी मुश्किलें आपका इंतजार कर रही है। वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था, आपको कुछ ऐसे घर होते हैं जहां पर जाना कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी इच्छा होती है कुछ घरों से तुरंत बाहर आ जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोग अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, सही समय पर झाड़ू पोछा करते हैं, तो उनके घर में देवी शक्तियां होती हैं। लेकिन कुछ लोग तंत्र मंत्र करते हैं, तांत्रिक क्रिया करते हैं, टोना टोटका करते हैं, भगवान की पूजा कई महीनों तक नहीं करते हैं। ऐसे घरों में फिर देवी शक्तियां नहीं होती, नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, और जब आप वहां बैठते हैं तो एकदम से आपका मन करता है कि मुझे यहां से उठ जाना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर तो दैवीय तत्व है टूटा। अगर आपने सितंबर के महीने में किसी ऐसे घर में कदम रख दिया जहां पर तंत्र मंत्र किया जाता है, जहां पर टोना किया जाता है, जहां पर किसी की बर्बादी की कामना की जाती है, तो सच में आप बहुत बुरे परिणाम हासिल करोगे। क्योंकि एक बात तो तय है, इंसान को आसपास के वातावरण का, आसपास की संगति का बहुत जबरदस्त असर देखने को मिलता है। अगर आप ऐसे घर में प्रवेश करोगे जहां पर इस तरह की कोई भी क्रिया होती है, तो आपके पुण्य भी समाप्त हो सकते हैं। इस बात को गांठ बांध लेना। और अगर आप नहीं समझे और ऐसे घर में जाते रहे, आपको पता है कि ये लोग तांत्रिक क्रिया करते हैं, फिर भी आप उनके घर में जा रहे हैं, वहां का पानी पी रहे हैं, वहां खाना खा रहे हैं, तो फिर आपसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा, क्योंकि आप खुद अपने हाथों अपनी बर्बादी की तारीख लिख रहे हैं और आपको यहीं पर संभलना होगा, वरना लोग एक दिन आपको ही शिकार बना लेंगे।
आगे वीडियो और भी ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि 2 और जगह के बारे में बताने जा रहे हैं। ये कुछ ऐसी जगह है जहां पर आप हर हाल में जाओगे ही जाओगे, और अगर आज वीडियो अंत तक देख ली तो यूं समझ लेना खतरे के निशान पर आपके पैर रुक जाएंगे, और अगर आज वीडियो आपने नजरअंदाज कर दी तो तुम खुद खतरा अपने लिए बुलवाने वाले हो। इसलिए वीडियो का अंत तक देखकर गुरुजी की बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। तुम समझ जाओगे कि मैं कितनी बड़ी गलती करने वाला था। देखिए, अगली जो जगह गुरुजी बताना चाहते हैं वो है किसी भी प्रकार की सस्ती होटल या सस्ती लॉन्च। देखिए, बारिश का समय है, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान पैसे बचाने के लिए किसी सस्ती होटल में सहारा ले लेता है। उसे ऐसा लगता है मेरे चंद पैसे बच जाएंगे, लेकिन जो सस्ती होटल होती है अक्सर वहां पर साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता। चारों ओर गंदगी फैली होती है, वहां पर कोई भगवान की मूर्ति भी नहीं होती। हमें ऐसा लगता है 2 पैसे बच गए, लेकिन भविष्य के लिए कितनी बर्बादी हमने अपने हाथों लिख दी, इस बात का हमें अंदाजा नहीं होता। आमतौर पर लोग पैसे बचाना ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन कहीं पर पैसे लगाकर हम अपने आने वाले भविष्य को भी संवार सकते हैं। ऐसे होटल्स नकारात्मकता का भंडार होते हैं, जहां पर तरह तरह की नकारात्मक शक्तियां होती हैं, और आप जब यहां रुकते हैं तो वो आपको अपना घर बना लेती है, आपको पूरी तरह से परेशान कर देती है, आपकी जिंदगी तहस नहस कर देती है। ऐसी नकारात्मक शक्तियां से आपको अगर बचना है तो गंदे होटलों में मत जाइएगा। ऐसी होटल में अपने कदर मत रखना जिसका साफ सफाई से कोई लेना देना नहीं है। सितंबर के महीने में अगर खुद को बचाना है तो यह बात जरूर अपनाना है कि चाहे मर जाना, लेकिन किसी सस्ती होटल में मत जाना, क्योंकि यह समय खुद को बड़ा बनाने का है। आप इस तरह की सस्ती होटल में जाकर खुद अपनी वैल्यू कम कर रहे हैं। थोड़े से पैसे मिलाइए और मन की करिए। जब मन की होगी तो मन प्रसन्न होगा, और मन प्रसन्न होगा तो भरपूर पैसा आएगा, और इतना पैसा आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे इस बात का। गुरुजी की ये बात गांठ बांध लेना। साथ ही साथ अगला जो स्थान गुरुजी तुम्हें बताना चाहते हैं वो है किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े विवाद की स्थिति में तुम्हें नहीं जाना है। देखिए, आप यारों के यार हैं और अपनों के खास हैं, सब आपको अपना मानते हैं। इसी वजह से अक्सर आप लोगों के हक में बहुत ज्यादा बोलते हैं। मान लीजिए पड़ोसी का आपस में पड़ोसी से विवाद हो रहा है तो आप बीच में चले जाते हैं और बीच बचाव करने लगते हैं। आपके दोस्त का किसी से विवाद हो जाता है तो आप तुरंत सामने वाले के खिलाफ जाते हैं। आपको अभी के समय में बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। गुरुजी आपको सचेत करना चाहते हैं। गुरुजी आपसे कहना चाहते हैं, अगर अभी भी आपने सावधानी में खड़े हो नहीं बरती तो बहुत देर हो जाएगी। अगर कहीं से तुम गुजर रहे हो, इस नए महीने में तुम्हें दिखाई देता है कि 2 गुट के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मारपीट चल रही है। अचानक से तुम्हें दिखाई देता है, यार ये तो मेरा दोस्त है, या फिर ये तो मेरा अपना है, परिचित है, तो वहां रुकना नहीं है, आगे बढ़ जाना है। तुम्हारी भावनाओं तुम्हें आकर्षित करेगी कि मैं उसकी मदद करूं, उसे उस चीज से बाहर निकालूं। लेकिन अगर तुम बीच में चले गए तो आने वाले 7 साल बहुत बुरे पड़ सकते हैं। गुरुजी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, गुरुजी की बात मान लेना। गुरुजी तुम्हें समझाना चाहते हैं कि तुम्हें लड़ाई झगड़े की स्थिति से बचना है, वरना तुम्हारे हाथों कोई ऐसा काम हो सकता है कि अगले 6 से 7 साल तुम्हें जेल में भी बिताने पड़ सकते हैं। मामला किसी और इंसान का होगा, बात किसी और इंसान की होगी, लेकिन फंस तुम जाओगे। इसलिए गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं। गुरुजी को अंदेशा हो चुका है कि तुम ऐसी गलती करने वाले हो, क्योंकि तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाते। जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम चीजें इधर उधर फेंकने लगते हो। तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, चाहे वो उम्र में बड़ा है, छोटा है, तुम्हें किसी की परवाह नहीं होती। और जब तुम्हारे किसी अपने का कोई विवाद होगा और तुम बीच में जाओगे और तुम्हें क्रोध आ गया, तो फिर बहुत बड़ी उलझन पैदा हो सकती है और तुम्हारी जिंदगी के कई साल जेल में बीत सकते हैं। इसलिए सावधान रहिएगा। गुरुजी की बात मानकर किसी भी लड़ाई झगड़े का हिस्सा नहीं बनना है, वरना ये लड़ाई, ये झगड़ा तुम्हें जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखा देगा। बाद में कोई तुम्हें पूछने नहीं आएगा। जब तुम अपनी गलती पर रो रहे होंगे तो कोई तुम्हारा हालचाल जानने नहीं आएगा। इस बात को गांठ बांध लेना। अब इसी के साथ तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। तुम्हें उस षड्यंत्र से भी बचना होगा।
गुरुजी तुम्हें बताना चाहते हैं कि आखिर वो षड्यंत्र क्या है। इस वीडियो को तुम अंत तक देखते रहो। तुम्हारी बढ़ती तरक्की देखकर, तुम्हारा मान सम्मान देकर तुम्हारे कुछ अपने ही जलने लगे हैं। और ये बात बिल्कुल भी झूठी नहीं है। इंसान जब ऊपर जाता है तो सालों पुराना मित्र भी जल जाता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो आगे बढ़े। अपनों की तरक्की किसी को बर्दाश्त नहीं होती। आज के जमाने का मनुष्य खुद के दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से दुखी है कि आखिर इससे किस बात की खुशी है। जब आप हंसते हो, मुस्कुराते हो, तो आपके आस पड़ोसी, कुछ अपने ही रिश्तेदार आपको देख करके मुंह बनाने लगते हैं और उन्होंने आपके लिए बहुत बड़ा टोना टोटका बनाया है, बहुत बड़ा तंत्र मंत्र उन्होंने बिछाया है। अगर आपने आज की वीडियो में उस बारे में नहीं जाना तो आप बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। आखिर वो षड्यंत्र क्या है? बात को ध्यान से सुनना। मान लो तुम नौकरी करते हो या व्यापार करते हो या तुम कोई सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। अब तुम्हारा किसी रास्ते से रोजाना गुजरना होगा, किसी चौराहे से, किसी तिराहे से, संभावना पूरी आप वहां से जरूर गुजरोगे। और आपके वहां से गुजरने का इंतजार एक इंसान कर रहा है। उसका नाम भी हम आपको आगे बता रहे हैं, बहुत ध्यान से बात को सुनना। कभी कभी हम ऑफिस जाने में लेट हो जाते हैं, दुकान खोलने में लेट हो जाते हैं, कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि हमारा जाना थोड़ा सा देरी से हो जाता है। अब होता क्या है, हम भूल झुक में चौराहे पर रखे हुए किसी टोने टोटके पर गाड़ी चला देते हैं, पैर उलांग देते हैं या जल्दबाजी में ध्यान नहीं रखते और उसके ऊपर से चले जाते हैं। और यही तुम्हारे दुश्मन का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। तुम्हारे ऊपर उसने नजर रखी है और ध्यान दिया है कि तुम अक्सर किस रोड से जाते हो, तुम किस चौराहे से जाते हो, किस तिराहे से जाते हो। और आने वाली अमावस्या को तुम्हारे ऊपर षड्यंत्र हो सकता है। अगर तुमने इस टोने टोटके को देख लिया तो महज देखने मात्र से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और अगर आपने इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी या उलांग कर चले गए तो सोचो फिर कितनी बड़ी बर्बादी तुम्हें झेलनी पड़ सकती है। इसलिए गुरुजी की बात मान लो, अभी संभल जाओ। बात अंधविश्वास की नहीं है, बात दुश्मन के मायाजाल की है। और इस षड्यंत्र में फंसने से तुम बच गए तो दुश्मन का मनोबल वैसे ही कमजोर हो जाएगा और वो तुम्हारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। करना तुम्हें बस इतना है कि अभी जिस रास्ते से तुम गुजर रहे हो वो रास्ता तुम्हें बदलना है और हर रोज बदलना है, ताकि तुम अपने विरोधियों को कंफ्यूज कर सको, तुम्हारे ऊपर नजर रखने वालों के तुम होश उड़ा सको। और रास्ते में अगर तुम्हें कोई टोना टोटका दिखाई देता है, कोई थाली सजी हुई दिखाई देती है, कोई रोड पर पुतला पड़ा हुआ दिखाई देता है, तो उसे लात नहीं लगानी है, उसे घूर घूर कर देखना नहीं है, उस पर गाड़ी नहीं चढ़ानी है। चुपचाप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा बोलते हुए वहां से निकल जाना है। अगर तुमने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी या उसे उलांग दिया तो अगले ही दिन से तुम अपने हाथों अपनी बर्बादी लिखोगे, क्योंकि उस दुश्मन का सारा षड्यंत्र सफल हो जाएगा। और तुमने रास्ता बदल लिया या नजरअंदाज कर दिया तो समझ लेना वो दुश्मन अपने कामों का फल आगे जरूर प्राप्त करेगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि कर्म लौट कर आते हैं। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वही काटेगा। ये जगह कर्मों की खेती है, यानी हम जो करेंगे वही हमें मिलेगा। इसलिए हम अच्छा करें ताकि हमें अच्छा मिले। अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो हमें पूरा मिलेगा। ये बात तो तय है, इस बात को आप भी समझ लेना। सितंबर के महीने में आपके ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे हैं, आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। लेकिन अगर आप इन 3 स्थानों पर जाओगे, इन 3 जगह पर जाओगे तो मेहनत का परिणाम नहीं पाओगे। काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। जो तुम करोगे उसमें तुम हार जाओगे, क्योंकि इन जगहों के अंदर होती है नकारात्मकता, जो इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। इंसान कितना भी प्रयास कर ले, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता अगर वो इन 3 जगह से जुड़ा होता है, जो कि आज की वीडियो में हमने बताई है। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करके आप बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत है तो लाइक जरूर कर देना, साथ में चैनल को धन्यवाद।